एक बार भजन साधन की बात हम एक और रख दें ना, साधारण स्थिति में भी किसी को दुख देकर तो कोई सुख नहीं पा सकता है। वो तो जिसकी मति बिल्कुल ही मारी गई हो, घोर तमोगुण के कारण जिसकी मति मलिन हो चुकी है, जिसको बिल्कुल भी कुछ ठीक गलत सूझता ही नहीं है, वो व्यक्ति तो भले सोच ले भाई किसी से छीन के झपट के, किसी को दुख दे के, किसी को पीड़ा दे के हम सुख पाएंगे। पर वस्तुतः थोड़ा भी यदि आप इस बात का विचार करो तो किसी को दुख देकर तो आप सुख पा नहीं सकते। जिसको आप घोर दुख रूप संसार में धकेल रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए, इस मार्ग पर चलकर, इस रास्ते पर चलकर क्या आप सुख पालोगे? एक बार सोच के तो देखो, क्या आपको सुख मिल जाएगा? अरे जन्मों का पुण्य किसी जीव का, जीवात्मा का एकत्र होता है, तब भगवान में रुचि होती है, तब अच्छे लगते हैं भगवान, तब सहज में भगवान का नाम रूप प्रिय लगता है। ऐसा कोई जन्म आपको सौभाग्य से अगर संबंधी के रूप में मिल गया है, माता को पुत्र के रूप में मिल गया है, पिता को पुत्र के रूप में मिल गया है, पत्नी को पति या पति को पत्नी के रूप में मिल गया है, तो भाई उसका सहयोग भले कर सको न कर सको, करो तो तुम धन्य हो। क्योंकि भगवान की सेवा तो किसी काल में फलीभूत होती है कि नहीं होती पता नहीं, पर भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। लेकिन भक्त की सेवा अमोघ है, वो व्यर्थ नहीं जाती। सेवा सहयोग कर सको तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम ऐसा कोई कार्य तो बिल्कुल ना करना, ऐसी कोई परिस्थिति तो उसके सन्मुख ना ले आना जिससे उसके भजन सेवा में किसी प्रकार का विक्षेप हो। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो राक्षसों के काम है, ये तो आसुरी कृत्य है, घोर नरक जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी हानि क्या है? सदा सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाओगे। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के गर्भ में है श्री प्रहलाद जी। देवराज इंद्र ने षड्यंत्र रचा, भाई इस गर्भ को ही नष्ट क्यों नहीं कर दिया जाए। नारद जी ने कहा मति मलिन हो गई है तुम्हारी, अरे इसके गर्भ में महान हरि भक्त है। बोले कयाधु के गर्भ की रक्षा नारायण का सुदर्शन चक्र कर रहा है। बोले ऐसा विचार भी तुमने किया, बोले तत्काल तुम श्रीहीन हो जाओगे, इस इंद्रासन से तुम्हारा पतन हो जाएगा, किसी घोर नारकीय योनि में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। नारद जी ने आकर चेताया, अरे इसके गर्भ में भगवान का भक्त है। आपको एक बात बताऊं, एक संत ने मुझसे बात कही थी, भगवान के भक्त का अहित चिंतन करने वाला, भगवान के भक्त का अहित चिंतन करने वाला। अब आपको भाई हम अहित चिंतन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कुछ चाहते हैं। अरे किसी ना किसी प्रकार से उसको भजन के मार्ग से हटाकर उसका अहित ही तो कर रहे हो। भगवान के भक्त का अहित चिंतन करने वाला अरे माता के गर्भ में ही नष्ट हो जाता है। उसको तो 3 लोक 14 भुवन में कहीं ठौर नहीं है, उसको तो कहीं ठिकाना नहीं। इसलिए भाई तो कभी एक क्षण के लिए भी मन में ऐसा विचार नहीं आया भी हम किसी के गुरु हैं ना। भाई हम में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, तो संतों की बात है, आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता रहे हैं और बार बार आपसे यही कह रहे हैं, भाई संत सब ही गुरुदेव है। वही गुरु है, वही माता है, वही पिता है, वही स्वजन है, वही संबंधी है जो विषय छुड़ाकर भजन में लगाए। भजन से हटाकर विषय में लगाने वाला वो तो भाई पूर्व जन्म का तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा संबंधी बन के आया है। कभी शत्रु पिता बनकर आ जाता है, कभी शत्रु पुत्र बनकर आ जाता है, कभी पति बनकर आ जाता है, कभी पत्नी बनकर आ जाता है। जो भजन से हटाकर तुमको विषय में लगा रहा है कोई संबंधी नहीं है भाई, तुम्हारे पूर्व जन्म का शत्रु है। लेकिन उसको गाली मत देना, उसके लिए कोई अभाव मन में न लाना, उसका ही चिंतन ना करना, क्योंकि तुम्हारा ही कर्म है, वो आकार लेकर आया है। अब तो बुद्धिमानी का प्रयोग करना, क्योंकि युक्ति से मुक्ति होती है संसार से, बुद्धिमानी का प्रयोग करना। और बस प्रभु से यही प्रार्थना करना, प्रभु बड़ी कृपा करुणा आपने मुझ पर की है, जो आपने मुझको ऐसे वातावरण में रखा है, आपने मेरे लिए सब मार्ग बंद कर दिए, केवल आपका ही द्वार खुला है, आप तक आने का मार्ग ही मेरे सन्मुख है। ये आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। बस मन में प्रभु का धन्यवाद देते देते, भजन करते करते, हाँ भजन की कृपा हो तो भजन की कृपा से तो भाई भावी मिट जाती है। भजन की कृपा से तो मस्तक पे लिखा जो कठिन कुअंक होता है वो भी बदल जाता है। भजन की कृपा से क्या नहीं होता, कहा ना होई सत्संग ते, देखो तिल और तेल, मोल तोल सब फिर गयो, पायो नाम फुलेल। पर इस श्लोक का जो सार है वो यही है भाई, वही अपना है, वही हितैषी है, वही हमारा हित चिंतक है, वही हमारा सुहृद है, वही हमारा संबंधी कहलाने योग्य है, जो हमको भजन में लगा रहा है। इसीलिए सहजो बाई कहती हैं, हम बालक तुम माए हमारे।
हमारी, पल पल माए करो रखवारी, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल